सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 7 के 10वां पाठ समवायो ही दुर्जय का हिंदी अनुवादित करके बतलाते हैं। समवायो का ही दुर्जय का अर्थ है संयोग ही बहुत मुश्किल से जीतने योग्य होता है। अर्थात बच्चों इसका मतलब यह भी है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संयोग का महत्व होता है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संततिः जाता। समय से उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमथः गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि। उससे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। अब वह चिड़िया रो रही थी। तस्या विलाप श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत् भद्रे किम अर्थम विलपसि इति। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से उसे पूछा कि भली चिड़िया, तुम किस लिए रो रही हो? चटका वदत् दुष्ट न केन गजेन मम संतति नासिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट किए गए। गजस्य वधनैव मम दुःखम अपसरेत्। उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तां विनार्वा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत्। तब काष्ठकूट उसको विनारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत् ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मेघनाद नामक मेढक मित्र है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। जल्द ही उसके समीप जाकर जैसा ठीक है करेंगे। तदानीं तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्।
तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार बताया। मेघनाद अवदत् यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सः नयने निमील्य स्थास्यति। मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना जिससे वह आंख बंद करके बैठेगा। तदा काष्ठकूट चंच्वा तस्य नयने स्फोटिष्यति। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं सः गज अंधः भविष्यति। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्त सः जलाशयं गमिष्यति। प्यास से पीड़ित वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान् गर्तः अस्ति। रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि। उसके पास मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सः गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक की आवाज का अनुसरण करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, और वैसा कहा गया है। बहुनामप्य सारानां समवायो हि दुर्जयः। निश्चय से अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई से जीतने योग्य होता है। बच्चों, पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित करके बतला चुके हैं। आप लोग वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।